शेविंग का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और उस समय से ही कई तरह के ब्लेड्स मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन कई लोग आज भी वही मेटल के पतले ट्रेडिशनल ब्लेड्स ही पसंद करते हैं। ये देखने में तो बहुत साधारण से लगते हैं, लेकिन इन्हें बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस के बाद ही आप तक पहुंचता है। ये सब कैसे होता है जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इन ब्लेड्स को बनाने की शुरुआत फैक्ट्री में एक पतली स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप से होती है, जो कि सिर्फ 0.1 मिलीमीटर ही चौड़ी होती है। ये स्ट्रिप सबसे पहले एक पंचिंग मशीन में जाती है, जो इस पर इसके सेंटर का पैटर्न बना देती है और साथ ही इन्हें ब्लेड्स की शेप में कन्वर्ट कर देती है। अब आप सोचेंगे हो तो गया काम, बन तो गए ब्लेड, अब तो बस इन्हें पैक करना होगा, लेकिन यहीं पर आप गलत हैं। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अभी इन ब्लेड्स में कोई धार नहीं है, जिस वजह से इन्हें ब्लेड्स की जगह ब्लैंक्स कहा जाता है। और दूसरी परेशानी ये है कि ये ब्लैंक्स अभी स्टेनलेस स्टील से बने हैं, जिस वजह से कागज की तरह आसानी से मुड़ जाते हैं। इन्हें अगर अच्छे से अपना काम करना है तो सख्त और फ्लेक्सिबल होना होगा। इन्हें सख्त और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्हें एक 4 स्टेप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजारा जाता है। पहले स्टेप में इन ब्लैंक्स को एक फर्नेस में डाला जाता है और फर्नेस के टेम्परेचर को 1100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है। इस स्टेट में ये ब्लैंक्स अगले 30 सेकेंड्स तक रहते हैं, जिसके बाद इन्हें अगले स्टेप के लिए कुछ देर तक ठंडे पानी में डुबाकर रखा जाता है। इस प्रोसेस को क्वेंचिंग भी कहते हैं। क्वेंचिंग के बाद तीसरे स्टेप में इन ब्लैंक्स को एक डीप कूलिंग चैम्बर में 20 सेकंड तक -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है। इन तीनों स्टेप्स के बाद ब्लैंक्स के सभी मॉलिक्यूल्स आपस में दोबारा से एडजस्ट हो जाते हैं और इसे सख्त बना देते हैं। लेकिन इसके साथ एक परेशानी है, सख्त होने के साथ साथ ये ब्लैंक्स अपनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं, जिस वजह से इन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। इन ब्लैंक्स को दोबारा से रीहीट किया जाता है और लगभग 20 सेकंड्स की हीटिंग के बाद इनकी फ्लेक्सिबिलिटी लौट आती है। अब ये ब्लैंक्स आगे एक प्रिंटर की तरफ बढ़ते हैं, जो इन पर ब्रांड का नाम और लोगो प्रिंट कर देते हैं। इस बार एक गैस फ्लेम के ऊपर से इन्हें गुजारा जाता है ताकि ब्लैंक्स के ऊपर मौजूद गीली इंक सूख जाए। अब बारी इन ब्लैंक्स को ब्लेड में बदलने की, जिसके लिए जरूरी है हम इनकी एजेस को शार्प कर दें। ये ब्लेड्स एक ग्राइंडिंग मशीन के अंदर भेजे जाते हैं, जहां 3 ग्राइंडिंग स्टेशंस होते हैं। पहला ग्राइंडिंग स्टेशन इसकी दोनों एजेस को शार्प कर देता है और फिर इसके बाद ये दूसरे स्टेशन तक पहुंचते हैं, जो एक पॉलिशिंग स्टेशन है। यहाँ पर ग्राइंडिंग के बार ब्लेड पर इकट्ठे हो चुके एक्स्ट्रा रेजिड्यू को साफ किया जाता है और फिर आता है आखिरी स्टेशन, जहां पर एक कटर मौजूद होता है, जिससे कि ब्लेड की स्ट्रिप अब अलग अलग ब्लेड्स में बदल जाती है। ब्लेड्स तो तैयार हो गए, लेकिन अभी ये नहीं पता कि ये काम करते हैं या नहीं, इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल टीम के पास जाते हैं। यहाँ पर कुछ सैंपल्स को प्रोडक्शन लाइन से अलग निकाल कर रख लिया जाता है और इन पर कई तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। इनमें ग्राइंडिंग की क्वालिटी से लेकर ब्लेड की जियोमेट्रिक्स तक को अच्छे से देखा जाता है। इसके बाद हर एक ब्लेड को एग्जामिन किया जाता है। इन्हें एग्जामिन करने के लिए इन्हें इकट्ठा रखकर 800 ब्लेड्स के पेयर में रखा जाता है। यहाँ पर इस बात की जांच हो रही है कि कहीं इनकी कटिंग में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, जिसके लिए इन्हें फ्लोरोसेंट लाइट के नीचे रखा जाता है। ऐसा करने से सभी तरह के डिफरेंसेस उभर कर सामने आने लगते हैं और टेक्नीशियंस इनमें से खराब पीसेस को अलग कर देते हैं। जो ब्लेड्स क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास कर लेते हैं, उन्हें फिर से एक वॉशिंग मशीन में धोया जाता है ताकि इनकी सरफेस पर मौजूद सभी तरह के कंटामिनेंट्स को हटाया जा सके। धुलने के बाद इन्हें अच्छे से मशीन में सुखाया जाता है और फिर बाहर आकर इन्हें एक वैक्यूम चेंबर में डाल दिया जाता है। इस वैक्यूम चेंबर में इन ब्लेड्स के सरफेस पर एक क्रोमियम बेस्ड कोटिंग चढ़ाई जाती है, जो कटिंग एज को ज्यादा हार्ड कर देती है और साथ ही ब्लेड्स को और भी ज्यादा वेयर रेजिस्टेंस बना देती है। इसके बाद अगले स्टेप में स्प्रे नोजल्स ब्लेड के ऊपर एक नॉन स्टिक मटेरियल की लेयर चढ़ा देते हैं, ताकि जब भी आपकी स्किन के कांटेक्ट में आए तो इससे आगे बढ़ने में कोई परेशानी ना हो। इस लेयर के चढ़ने के बाद इन ब्लेड्स को एक बेकिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां अगले 20 मिनट तक ये ब्लेड्स अच्छे से 350 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बेक होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल टेक्नीशियंस फिर से अब इन नए सैंपल्स की जांच करते हैं, ये देखने के लिए कि ब्लेड स्ट्रॉन्ग है या नहीं। एक मशीन में इन ब्लेड्स को रखा जाता है, जो इन्हें गीले पेपर के मोटे स्टैक को काटने के लिए प्रेशराइज करती है। जांच में देखा जाता है कि हर एक ब्लेड ने एक स्पेसिफाइड डेप्थ तक कागज को काटा या नहीं। इस टेस्ट में जब ब्लेड पास हो जाते हैं, तो फिर इस पूरे बैच को अगले स्टेप की तरफ भेज दिया जाता है, जहां इन ब्लेड्स को ऑर्गेनिक ऑयल कंटेनर के अंदर आधे घंटे तक डुबाया जाता है।
इससे ब्लेड्स को जंग के खिलाफ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है। अब बारी आती है इन ब्लेड्स को पैक करने की। पैकिंग लाइन में मशीन्स ऑटोमेटिकली है, एक ब्लेड को पकड़ती है और वैक्स पेपर पर लपेट देती है। क्योंकि वैक्स पेपर आम पेपर से ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए ब्लेड्स वैक्स पेपर को नहीं काटते, जो उन्हें एक अच्छा पैकेजिंग रैपर बना देता है। इसके बाद इन इंडिविजुअल ब्लेड्स को बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है और दुनिया भर में शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो ये थी एक रेजर ब्लेड की कहानी